हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी में लाया हूँ। चलिए आगे चलता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो जब नदी बहता है तो वो पानी क्या होता है? गतिज में रहता है, वो गतिज में रहता है, तो यह गतिज ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। सबसे कम राज्य कौन सा है? 2011 के अनुसार जो है सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है सबसे कम शिक्षित राज्य है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक आता है, इसे हम सवाल नहीं पढ़ते हैं। सबसे अधिक नीचे हम आंध्रा बैंक। तो आंध्रा बैंक का स्थापना किसने किया था? तो पट्टभी सीतारामैया जो हैं इसकी स्थापना किए थे। चलिए आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय के प्रयासों से गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसको आप लोग पीएनबी भी कहते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चक्रवर्ती गोपालाचारी ये क्या थे? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन होगा? माउंटबेटन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? चक्रवर्ती गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व कितनी मात्रा में होती है? तो 32 से 35% की मात्रा में होती है। चलिए आगे चलते हैं। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल जो होता है थल सेना, जो जमीन का नीचे जो जमीन पास जो रहता है सेना जो होता है उसे थल सेना कहा जाता है। तो एक जनरल पद होता है जिसको थल सेना पद का एक अधिकारी पद होता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी को दबाने से संपूर्ण आरेख का चयन हो जाता है? तो आरेख का चयन मतलब क्या होता है? तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। कोई भी फाइल है तो ये हमको पूरा सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए दबा देंगे तो क्या होगा? पूरा ये जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए हो जाएगा। ठीक। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी जो है हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ कहाँ पड़ता है? तो ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में ये पड़ता है। तो इसको किसने कैलकुलेट किया था? तो राधा कृष्णन सिकंदर ने इसे कैलकुलेट किया था। चलिए आगे चलते हैं। घाटे में वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति मतलब कि ये इसका मैंने ये गिर जाता है। मुद्रास्फीति मतलब कि वो गिर जाता है, जो शेयर होता है वो गिर जाता है, ये ऊपर नहीं भागता है। ठीक। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। हर एक क्षेत्र में जो होता है, कला के क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में जिसको नामित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फूड्स ट्रेन जो है इसका जो है पूरा नाम होता है। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्तों के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है? तो ये जो है नागालैंड जो है इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोग सभी जानते होंगे। तो भोपाल जो है इस मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2004 और 2005 के बीच में जो है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की गई थी। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद को हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 का आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। तो एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला जो है इसकी मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? तो 1K मतलब होता है 1000, 2K का मतलब होता है 2000, 3K हो जाएगा मतलब होता है 3000 होता है। ठीक। आगे चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत किस वाद्य से है? तो संतूर से जो है ये संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं।
किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान जो है पूर्व में पड़ता है। सबसे अधिक पूर्व में कौन सा है देश है? जापान है, इसलिए इसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, इसी में जय किसान लगा दिया जाएगा तो अटल जी जो हैं इसके हो जाएंगे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय विज्ञान अटल जी। चलिए आगे चलते हैं। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली जो है में है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी। तो ये प्रथम भारतीय पूछ रहा है, अगर प्रथम गवर्नर पूछता है, हम भारतीय हटा देते हैं तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसके गवर्नर हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। राम बिहारी बोस द्वारा संगठित स्वतंत्रता लिंक किस संगठन पर एक अग्रदूत था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय फौज के अग्रदूत माने जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो ये अक्षांश जो है विषुवत रेखा के समांतर होती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब है? तो ये सिकंदर लोदी का जो शासनकाल जो है 1589 से 1517 तक जो है ये जो है इसका शासनकाल माना जाता है। चलिए आगे चलते। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में जो है इब्राहिम लोदी को जो है पानी के पथ में जो है इनको इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था और एक मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो ये प्रतिमा पुरी जो हैं ये पढ़े थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो ये कृषि क्षेत्र जो है भारत का जो है रीढ़ की हड्डी कहलाती है। रीढ़ की हड्डी जो है कहलाती है, कृषि क्षेत्र जो है रीढ़ की हड्डी कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की जो दीवार जो है किसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे चलते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो समा सोच सकती है। तो ये एक प्रेम कथा है, प्रेम कथा है। ये जो है एक प्रेम कथा है। चलिए आगे चलते हैं। किसी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसे रोम कहलाती है। जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे रोम कहते हैं। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो इसमें 18 पुराण जो है हिंदुओं के हैं। जैसे मनु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, इस तरह से 18 पुराण हैं। चलिए आगे चलते हैं। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? तो इसमें सुक्रोज जो है, घरेलू चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन जो हैं इसकी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। शरीफा की फसल कौन सी महीने में काटी जाती है? तो नवंबर के महीने में जो है काटी जाती है। जब नवंबर का महीना आरंभ होता है तो शरीफा की फसल जो है काटी जाती है। तो अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ये चिश्ती समुदाय से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।